अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रीम वाली फ्रूट चाट बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी। क्या आप जानते हैं कि ठेले वाले किस तरीके से क्रीम को 2 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं और इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि क्रीम चाट आपकी ढेर सारी बन के तैयार होती है और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार चाट बन के तैयार होती है। तो आखिरकार वो क्रीम में ऐसा क्या मिलाते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स ले लें। मैंने पपीता लिया है, केले लिए हैं, साथ में खजूरें हैं। खजूरों की मैंने बीज निकाल के इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली। सेब यहाँ पर लिया है मैंने, और इसके अलावा जो जो फ्रूट्स इस मौसम में अवेलेबल हैं मैंने सभी लिए हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ है मेरे पास, चीकू है, खरबूजा लिया है, कोलाची है। तो इस तरह से मैंने सारे फ्रूट्स यहाँ पर ले लिए। तो आप चाहें तो मिक्स फ्रूट कॉकटेल का भी इस्तेमाल इस रेसिपी में कर सकते हैं, और इसमें आप चाहें तो किशमिश, बादाम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी जो आपको पसंद हो, आप अगर इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्रीम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम का एक पैकेट लिया है 200 ml वाला। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का, मिल्क पैक का या ऑल पर्स क्रीम का आप ले लें। अब यहाँ पर जो हम इसमें चीज़ मिलाएंगे ना, इसे इसकी क्वांटिटी को डबल करने के लिए, वो है मायोनीज़। तो मायोनीज़ यहाँ पर हम डालेंगे, जितनी क्रीम ली है उससे थोड़ा सा कम यहाँ पर मायोनीज़ मैंने ऐड कर दिया। इससे यकीन जानिए क्रीम एक तो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, दूसरा फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है इसका। बिल्कुल जिस तरह हम बाहर से लेके क्रीम वाली फ्रूट चाट खाते हैं तो उस तरह का फ्लेवर आपको मिलेगा घर पे। तो यहाँ इसमें चीनी ऐड की है। तो यहाँ मैंने टोटल 3 से 4 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड कर दी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया कि चीनी इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। तो ये देखिए, चीनी जैसे ही इसमें हल हो गई तो देखिए कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो क्रीम वाली फ्रूट चाट है उसमें पानी अलहदा हो जाए, फ्रूट्स पानी छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बॉल लेंगे। अब इसमें ये कोलाची और खरबूजा मैंने लिया है, ये इसमें शामिल कर दिया। पपीता इसमें डाल गई हूँ, और इसके साथ ही केले, खजूरें जो मैंने रखी थी काट के, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। और अब इसमें हम डालेंगे सेब, चीकू और स्ट्रॉबेरीज, जितने भी फल हैं बारी बारी करके सारे इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम इस पर ही सारी क्रीम जो मैंने बनाई है ये डालूंगी। तो आपने देखा कितने सारे बॉल भर के मैंने फ्रूट्स लिए हैं, इतने ढेर सारे फ्रूट्स हैं। और अब हम इस पर ये क्रीम डालेंगे। इसकी थिकनेस आपको मैं चेक करवा रही हूँ, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप थिकनेस इसकी देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त थिकनेस इसकी बनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी टेक्सचर की क्रीम बनके तैयार हुई है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं मिक्स कर लेती हूँ, फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो जब तक के फ्रेंड्स आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक अब दिखा गई हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़ा इफ्तार से पहले 1 घंटा पहले भी आप इसे बना कर रख लेंगे ना, तो आपकी जो चाट है ना, ये बिल्कुल भी पतली नहीं होगी, क्योंकि इसमें पानी नहीं छोड़ेगी ना फ्रूट्स। आपने करना क्या है कि इसे बनाने के बाद आपने इसे फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में आप रख दें, इंशाल्लाह ताला बहुत ठंडी ठंडी मज़ेदार सी आपको इसी तरह से मिलेगी ये चाट। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही बेहतरीन सी क्रीम वाली फ्रूट चाट इफ्तारी में बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।